हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली मार्केट आज ग्रीन दिख रहा है, जो आपके चेहरे पर एक फाइनली स्माइल लेकर आया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया सिर्फ एक रीजन जो मार्केट की तेजी का कारण बना है और साथ में एक भयंकर तबाही की कहानी बन रही है। और ये खतरा इंडिया में नहीं है बल्कि यूएस के मार्केट पर मंडरा रहा है। तो आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो यानी दो अलग बातें हो गई जिसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला, इंडिया में जो तेजी हुई है वो क्यों हुई है, और दूसरा, यूएस में खतरा क्या है। और ये बहुत बड़ा खतरा है जिसके कारण बिग बबल की बात हो रही है। ठीक है, तो आखिर ये बिग बबल क्यों कहा जा रहा है, ये दो अलग अलग पॉइंट हैं जिसको हम कवर करेंगे। और यूएस में जो ये बिग बबल या खतरा की बात आ रही है उसके पीछे का दो न्यूज है। ठीक है, उस दो न्यूज को समझते हुए चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इंडियन मार्केट बिल्कुल अलग बात करेंगे और यूएस मार्केट बिल्कुल अलग बात करेंगे, और फिर फाइनल समरी के तौर पे हम बात करेंगे भाई वाली बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट के बारे में ही बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, उसको समझने से पहले मेरी एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं लगातार हर वीडियो में एक बात कह रहा था। और वो बात ये थी कि जो हमारा दुख है वो सिर्फ 20% का बचा है, 80% दुख हम झेल चुके हैं। सिर्फ अब मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं बॉटम के पास है और 20% की कहानी बची है। और भगवान की दया से क्या हुआ, परसों भी मार्केट गिरा, कल भी मार्केट गिरा यूएस मार्केट में, और तबाही वाला गिरा, तगड़ा वाला गिरा। लेकिन क्या हुआ, हम आराम से मजबूती से खड़े रहे और आज तो मजबूती को एक अलग लेवल पर बयां कर दिया। राइट है, तो दिस इज द थिंग कि जहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और जो आप देख पा रहे हो। बट इसका रीजन क्या है, इसको देखिए। एक, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं ना, टेक्निकल पे भी आऊंगा, बट देसी भाषा में बात करूं तो क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं कि जिसने 2018-19 का ट्रंप का पैटर्न याद है, उस समय भी टैरिफ वार चला था, उसको कभी टेंशन नहीं होगी। उस समय भी सेम कहानी हुई थी। अगर किसी इंसान को एक बार थप्पड़ मारो, दो बार मारो, तीन बार मारो, चार बार मारो, वो क्या होगा, घबराएगा। लेकिन जब रोज थप्पड़ पड़ने लगता है भैया, फिर वो थित्थर बन जाता है। सेम कहानी हमारे इंडियन मार्केट पे भी हुई। रोज टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ। अरे कब तक झेलेंगे टैरिफ वॉर, हमको ना लेना ना देना। सारे डेटा कहते हैं कि हम पर इंपैक्ट उतना ज्यादा आने वाला नहीं है। तो सेंटिमेंटल जितना कहानी था, हम क्या थे, 80% गिरे हुए थे। फिर रिलेट करो, हम सिर्फ 20% की जगह में बैठे हैं, तो हम कितना और गिरेंगे। तो ड्यू टू दैट रीजन यूएस मार्केट में 2 दिन भयंकर वाली गिरावट हुई। उसके बाद भी हम क्या थे, मजबूती से गिरे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से बम्पर तेजी हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉटम एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, बॉटम एक दिन में बिल्कुल नहीं बनता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, फ्री हो तभी वीडियो को देखिएगा, तभी आप पूरी बात को समझ पाइएगा। अब इसके पीछे कुछ और रीजन भी है, उसको समझिए। यूएस कनाडा मैक्सिको ट्रेड टेंशन का कम होना। अब आप कहोगे ये क्या है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ 25% टैरिफ को कम करने पर विचार करें जो कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर लगे हैं। ये, अब देखो कैसे ये चेंज होते हैं। ट्रंप पल में मासा पल में तोला वाली कहानी है। 2018-19 फिर चल जाओ, क्रिप्टो के विरोधी थे, आज क्रिप्टो के प्रेमी बन गए। ठीक है, तो सेम कहानी, ये तुरंत में चीजों को बदल देते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, टैरिफ कम होने से क्या होगा, ट्रेड रिलेशन सुधरेंगे, टेंशन कम होगा, कंपनी के कॉस्ट कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट जो खराब हो चुका है वो सुधरने की कोशिश होगा, और इंडियन मार्केट पे भी भैया क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आएगा, जो एक पहला कहानी है। उसके बाद जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग सुपर डुपर ओवरसोल्ड थे। 500 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और आरएसआई ने ओवरसोल्ड जोन दिखाया। तो अगेन टेक्निकल तो बहाना है दोस्त, मैं तो कहा कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता ही रहा था। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस डॉलर ने हिट किया 3 मंथ का लो। तो एफआई क्या हुआ, शायद शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर रेट गिर गए हैं और अमेरिकन करेंसी दिसंबर 2024 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो उन्होंने बताया कि यूएस डॉलर इंडेक्स आज रेट में ट्रेड कर रहा है 105.50 के आसपास आ गया। इस वजह से क्या हुआ, एफआई यूएस करेंसी मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर कहानी बन रही है, और ये है तेजी की कहानी। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा इस बात पे, कभी भी जो ये तेजी की कहानी बनी है, हम 20% ही हमारा दुख बचा है। पहला, बॉटम एक दिन में नहीं बनता है, लिखना पड़ रहा है, समझिए। ठीक है, बट बॉटम कहीं ना कहीं पास है। ठीक है,
कोई भी बॉटम नहीं बता सकता है, बट इतना एक्सपीरियंस इतने साल का, 20 साल का है भैया, ये आपके साथ शेयर करें। तो क्या आपको भी लगता है मार्केट का बॉटम आसपास ही कहीं है? कमेंट में बताइए। कल भी जब हमारा सेशन हुआ था वहां पर भी हमने इस चीज पर तवज्जो डाली थी, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैंने लोगों से पूछा कि सर आप डर क्यों रहे हो, आपको बेच के पैसा कमाने नहीं आता है, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि सर बेच के पैसा कैसे कमाया जाता है हमें पता ही नहीं है। मैं तो वहीं पर सर पीट लिया, मैं कहा कि गजब है, मार्केट इतना मस्त गिर रहा है, और इस गिरते मार्केट में अगर आपको बेच के पैसा कमाने नहीं आता है तो सबसे टेंशन वाली बात है। क्योंकि देखो, ऊपर जाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है और गिरने में सबसे आसानी होती है, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यानी आपको यह समझना जरूरी है कि मार्केट क्या है, बड़ी मोहब्बत से आपको सेल करके पैसा दे रहा है। देखो, इन्वेस्टर को टेंशन हो सकता है, ट्रेडर को कभी टेंशन नहीं होना चाहिए। ट्रेडर के लिए तो जैकपॉट मौका है। बाइंग में कोई प्रॉफिट आप 5 दिन में कमाते हो, सेलिंग में वो प्रॉफिट आप 1 दिन में कमाते हो। इस बात को ऐसे समझो, शेयर 50-50% गिर गए, जबकि उनको तेजी होने में कितना वक्त लगा। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, तभी पैसे कमा पाइएगा। और यही चीज को अगर आपको समझना हो, जानना हो, तो इस बार की क्लास बहुत यूनिक और अलग होने वाली है। 10 मार्च की क्लास 25% डिस्काउंट के साथ होली कोड यूज करेंगे। तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसमें हम टेक्निकल तो सिखाएंगे, फंडामेंटल के पार्ट में भी, जो आपका पोर्टफोलियो फंसा हुआ है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एसआईपी करना चाहिए, किस तरीके से सेक्टर रोटेशन होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर रोटेशन तो होगा 110% होगा, 1000% होगा। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हुए हैं बहुत सारे कचरे के ढेर में चले जाएंगे। लिख के ले लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो ये पूरा जो सेक्टर रोटेशन होगा, एवरेज करना है, आप लोग डरे हुए हो, अपने पोर्टफोलियो को बेचना चाहते हो, सब चीज को कवर करूंगा। तो अगर आप अपनी इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर लॉस को कवर करना चाहते हैं तो, राइट। और अगर जो फ्रेशर हैं, जो गलती दूसरों ने की आप नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप कॉल करके सीट बुक कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, याद रखिएगा, क्योंकि हम ज्यादा लोगों को एक बैच में लेते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, वो है यूएस में खतरा। तो 2 न्यूज के बारे में बोला था। पहला है, एक्सपर्ट यूएसए के मार्केट को बबल बता रहे हैं, क्योंकि एआई स्टॉक ही पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है जिसको मैं बताऊंगा। एआई स्टॉक, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, कई सारी यूएस कंपनी भैया बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल रही है नौकरी से, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। और यूएस का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों न्यूज को, ठीक है, डेट, ले ऑफ, ठीक है, इन सारी कहानी के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्यों बबल है। क्योंकि यूएसए का अगर बबल फटा तो भैया लोगों की धोती खुल जाएगी, ठीक है। तो और ये चीज आप समझना, ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज बताता है। वो हर बार डेट के बारे में बात करते हैं, अमेरिका कहाँ गिर चुका है उसके बारे में बात करते हैं, और अमेरिका को ग्रेट बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। इसी से आप रिलेट कर लो कि कहानी वहां कितनी खराब है, जिसको सही करना चाहते हैं। तो आज यूएस मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनी पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ ही कंपनी पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही है, और सब कुछ उन कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो चुका है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर तय कर रहे हैं। यानी एक समय आया था इंटरनेट.com बबल, और वहां पर अभी पता है 7 नाम सबसे ऊपर हैं, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला। और अब S&P 500 के टोटल $51.8 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू का लगभग 1/3 हिस्सा बन चुके हैं सिर्फ ये 7 कंपनी। तो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट, जैसे अपोलो के चीफ इकोनॉमिस्ट टॉर्स्टन स्लोक, वार्न कर रहे हैं कि मार्केट एक बबल है। लेजेंडरी मार्केट स्ट्रेटजिस्ट ग्रांथम, जिन्होंने 2008-2010 का .com बबल प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने कहा कि यूएस मार्केट एक सुपर बबल में है। अब समझो, जो 2000-2008 को पकड़ चुके, उनको क्या दिक्कत है। और वो सिर्फ सुपर बबल नहीं बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि 1989 के जापान के बबल और उसी दौर के रियल एस्टेट बबल के बाद तीसरे नंबर की कहानी अब बन रही है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। अब क्यों बोला जा रहा है कि यूएस मार्केट एक बबल बन रहा है, वो समझिएगा, ठीक है। और उसके लिए पास्ट में चलना पड़ेगा। तो क्या आपको याद है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस? अगर हम पास्ट के फाइनेंशियल क्राइसिस देखें तो एक पैटर्न समझ आता है। क्या पैटर्न है? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया का एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर था। लोगों को तब तक समझ नहीं आया कि ये एक मैसिव इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है, जब तक उनकी नौकरियां जाने नहीं लगी थी, बैंक बंद नहीं होने लगे थे और लोगों के इन्वेस्टमेंट मिट्टी मिल गए।
अब आप देखो, एलन मस्क के ट्वीट देखते हो, सब इसी तरीके से रिलेट करते हैं। प्लीज ट्विटर चेक करो। हर फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले एक बबल क्रिएट होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग ब्लाइंडली किसी एक सेक्टर के पीछे भागने लगते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अननेचुरल ग्रोथ होती है। 2008 में हाउसिंग मार्केट बबल था। बैंक ने लोगों को बिना सोच विचार के लोन देना शुरू कर दिया और लोगों ने घर खरीदने शुरू कर दिए बिना सोच के कि उनकी रियल वैल्यू क्या है। फिर एक दिन ये बबल फूटा और पूरी दुनिया फाइनेंशियल मेल्टडाउन में चली गई। आज वही साइन कहां से निकल के आ रहा है? एआई स्टॉक से आ रहा है, टेक्नोलॉजी स्टॉक, खासकर एआई बेस्ड कंपनी। अभी क्या हो रहा है, एक अनदर लेवल पे, अनप्रिडिक्टेबल लेवल पे पहुंच गई। एनवीडिया के शेयर ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 222% का रिटर्न दिया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एआई ने इतनी हैवी इन्वेस्ट की कि भैया ऐसा लगता है कि ये एक नए गोल्ड रश का हिस्सा हो रहा है। लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं एक आर्टिफिशियल हाइप तो कंपनी के द्वारा क्रिएट नहीं की जा रही है? जब हर इन्वेस्टर सिर्फ एक सेक्टर में पैसा डालने लगेगा तो समझ लेना चाहिए कि बबल क्रिएट हुआ। हमारे इंडिया में कुछ दिन पहले रेलवे डिफेंस पीएसयू में हुआ, अब वो पूरे डूबे हुए। हम ये नहीं करेंगे वो वापस रिटर्न नहीं देंगे, बट लोग तो फंसे, समझिए प्लीज, लोग तो फंसे। तो बबल की आशंका को सपोर्ट मिलता है जब ये न्यूज आई कि यूएसए में ले ऑफ शुरू हो गया। ये एक वार्निंग साइन है, यानी अब हम आ गए पार्ट 2 ले ऑफ। तो जब इकोनॉमी प्रेशर में होती है तो सबसे पहले लोग अपनी नौकरियां खोते हैं और जब ले ऑफ शुरू होता है तो ये सिग्नल होता है कि मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम छुपी है और आज हम वही देख रहे हैं। ग्रबहब, जो कि यूएस में एक फूड डिलीवरी कंपनी है, उन्होंने 500 लोगों को निकाला। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री एक टाइम पर बूमिंग थी, लेकिन आज वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेट में, राइट? जबकि कहा जाता है भैया फूड डिलीवरी कंपनी से अच्छा धंधा किसका, राइट? लोग पैसे खर्च कम कर रहे हैं और कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, राइट? बेसल अपनी वर्कफोर्स का 86% हिस्सा हटा रहे हैं। 86%। ये एक इतनी बड़ी केमिकल कंपनी है कि अगर आपने अपने वर्कर को निकाल रही है तो इसका मतलब है कि पूरी केमिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं स्लो डाउन में। और सबसे बड़ी बात, यूएस कंपनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते मास ले ऑफ कर रही है और जब ले ऑफ शुरू होता है तो क्या होता है, इंसान का पैसा खर्च करने का कैपेसिटी घट जाता है। जब लोग खरीदारी कम करते हैं तो बिजनेस घटने लगता है। और जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि यूएसए का नेशनल डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे डेट पे 2024 तक आते आते यूएसए का टोटल डेट लगभग $36 ट्रिलियन हो गया है। ये बढ़ता डेट वाकई एक चिंताजनक विषय है क्योंकि ह्यूज डेट की वजह से सरकार खर्चे कम कर रही है। सरकार ट्रंप के सारे एक्शन बता रहे हैं कि वो पैसा बचाना चाह रही है, वो खर्चे जो दूसरी सरकार के की गई उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, राइट? गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम आएगी और कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग करने के लिए मजबूर होगी, ले ऑफ करेगी। तो एक तरफ यूएसए में ले ऑफ चल रहा है, यूएसए का डेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआई स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। इन एआई स्टॉक के चलते आज यूएसए का ग्लोबल मार्केट में 64% शेयर हो चुका है। 2010 में कितना था पता है? सिर्फ 40%। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो कंपनी ले ऑफ कर रही है वो एआई सेक्टर में नहीं है। इसका मतलब क्या है? एआई को छोड़ के अदर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है। तो अब आप बोलेंगे एआई फ्यूचर है तो कंपनी अच्छा कर रही है, तो इसमें बबल कैसे हुआ? तो आइए इसको 2000 के .com बबल से समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लिखते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिले। कोई कंजूसी मत कीजिएगा। हिस्ट्री को अगर देखें तो हर बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस किसी एक सेक्टर में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। 1990 में इंटरनेट का क्रेज चरम पे था। हर कंपनी जो इंटरनेट बिजनेस में आई, इन्वेस्टर ने उसमें बिना सोचे समझे पैसा लगाया। याहू, पिट्स.com, वेबन, सभी कंपनियों का वैल्यूएशन आर्टिफिशियली बढ़ गया। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी थी झूठ मूठ में .com लगा रखी थी कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, फर्जी। तो लोगों को लगने लगा ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट देगी। लेकिन एक दिन रियलिटी सामने आई, काफी सारी .com कंपनी में कोई रियल बिजनेस मॉडल था ही नहीं, सिर्फ हाइप पर उनका वैल्यूएशन बढ़ रहा था। और फिर जब बबल फूटा तो $बिलियन एक रात में खत्म। आज एआई स्टॉक में यही हो रहा है। करने को कुछ कंपनियां, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ 7 कंपनी, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला, राइट? S&P 500 का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर इन स्टॉक का ट्रेड रिवर्सल होता है तो पूरा मार्केट क्रैश होगा। लेकिन इन एआई के पीछे दूसरे कई नाम आ रहे हैं जो अपने आप को एआई की तरफ प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, मार्केट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलता है। जब किसी भी एक सेक्टर का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसमें क्रैश होने के चांस बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एआई बबल हो
तो कैसे ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा? तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये एआई बबल ब्रस्ट होता है तो 2025 तक एक बड़ी ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलती है। अगर एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी क्रैश होते हैं तो दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप इसको ऐसे ले लो ना, एनवीडिया में अभी जब जब करेक्शन हुआ, आप S&P 500 में देखा कितनी तगड़ी वाली गिरावट आई। प्रैक्टिकल है ना, तो इतना गिरा तो बाकी क्या बचेगा। और अगर यूएस मार्केट क्रैश होता है तो दुनिया के हर फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि चाइना, इंडिया, यूरोप सबकी इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, ये जॉब जाना और इकोनॉमिक स्लो डाउन सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहेगा। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। इंडियन आईटी का जो इंडस्ट्री है कहाँ डिपेंडेंट है? यूएस क्लाइंट पर है। अगर यूएस कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी तो इंडियन कंपनी पे इसका ले ऑफ होगा। और यही रीजन है कि ये सब रीजन से आप देखो आईटी के इंडेक्स में जो इतने दिन से नहीं गिरा था, बट इधर में क्या हुआ, धम 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 गिरता चला गया। चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट भी यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है, राइट? वहाँ की डिमांड पर डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो चाइना भी इफेक्ट होगा। और यूरोप जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर में चल रहा है, उसको एक और क्राइसिस नहीं झेलना है मेरे दोस्त। यानी ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देगा। मैंने कहा था ना, लोगों के कपड़े उतार देगा। तो आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टर हैं तो करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एआई स्टॉक या टेक स्टॉक में पैसा डालना रिस्की हो सकता है। इसलिए मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था कि जिन जिन लोगों ने खाली रेलवे, खाली डिफेंस में पैसा डाला, उनकी सारी लंका लग गई। तो हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा बॉन्ड, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा सा हर सेक्टर में पैसा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है और आपको पैसा बनता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी एआई स्टॉक में पैसा बनाने का बेस्ट टाइम है, तो एक बार पास्ट मार्केट क्रैश का एग्जाम्पल जरूर देखिए। मैं ये नहीं कहता कि एआई में पैसा ना लगाओ, मैं ये कह रहा हूं सारा पैसा ना लगाओ, राइट? क्लियर है? तो मैंने ये वीडियो डराने के लिए नहीं बनाई, अवेयरनेस के लिए बनाई। इसलिए मैंने सारे एग्जांपल दिए कि वो गलती ना करो। अब जैसे मार्केट हाई पे था, आप क्या कर रहे थे, बाय 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 बाय। उस समय कोई भी आपको कहता था मार्केट गिरेगा। मैंने खुद 2024 में वीडियो बनाई मार्केट गिरेगा, आप लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया। मैंने लिखा 2025 में रिटर्न नहीं बनेगा, खूब सारी गालियां उस वीडियो पर पड़ी है। टाटा की फंड मैनेजर को बुलाया आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। अब मार्केट गिर गया तो त्राहिमाम मच गई। तो सेम कहानी मैं कह रहा हूं कि हम क्या कहते हैं, हम सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं कि बस भैया पैसा थोड़ा थोड़ा सब जगह डालो, एक जगह ना डालो, ठीक है? उसमें क्या होगा, तबाही मचेगी। और स्पेशली आप लोग तो स्मॉल इन्वेस्टर हो दोस्त, बड़े वाले तो हमेशा बचते हैं, मरता सिर्फ छोटा लोग है, ठीक है? तो प्लीज आप इस बात को समझो, जानो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो घर घर शेयर करो, जिससे सब समझ पाए, मेरी बात पहुंच पाए। जो इस बात को इस तरीके से लिख के बताया, सारी बात कवर कर दी। और भाई वाली बात लास्ट में मैंने कह दी कि भैया डाइवर्सिफिकेशन रखना है, एक जगह पैसा नहीं लगाना है। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और क्रिप्टो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे साथ ओपन करेंगे हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।